हाय फ्रेंड्स, तो आरएसी का यूनिट 4 साइक्रोमेट्रिक्स, ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे साइक्रोमीटर रिलेशंस एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो ये थोड़ा लंबा हो सकता है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना। काफ़ी काम के स्टार्टिंग चैप्टर हैं ये आपके गाइस। तो इस यूनिट में सबसे पहले हम देखेंगे ये साइकोमेट्रिक होता क्या है। क्लियर है, साइकोमेट्रिक होता क्या है, इसको अंडरस्टैंड हम करेंगे। उसके बाद जो छोटे मोटे डेफिनेशंस हैं जो आई थिंक आप पहले जानते भी होगे और नहीं जानते हो तो भी इस यूनिट में हम क्लियर करेंगे। तो जैसे कि ये यूनिट भी 3 टॉपिक में बटा है, तो ये पहला टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द और आज के दिन ही ये पूरे यूनिट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स, साइकोमेट्रिक चार्ट कैसे क्या होता है, काम कैसे करता है, इसको कैसे देखते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये लेक्चर, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो साइकोमेट्रिक जनरली है क्या, तो जो आपकी मॉइस्ट एयर है ना उस पर बेस्ड है पूरा साइकोमेट्रिक। आपका जो मॉइस्ट एयर है उस पर बेस्ड है, उसके मेजरमेंट, उसको कैसे इसको मेजर करते हैं, मॉइस्ट एयर कितना है आपके एयर एटमॉस्फेरिक एयर में, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करें उतना मॉइस्चर बनने से, ठीक है। तो जनरली ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो साइकोमेट्रिक है क्या, द साइंस विच इन्वेस्टिगेट द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर, दैट इज कंसीडर द मेजरमेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर, ठीक है। तो उसके मेजरमेंट देखेंगे, हाउ टू कंट्रोल इन एयर टू मॉइस्ट इट, एंड स्टडीज द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ऑन मटेरियल एंड ह्यूमन कंफर्ट में प्रॉपरली बी टर्म्ड। तो आप जो मेटल वगैरह हैं तो आप देखते हो कि जंग लग जाता है। तो जंग क्यों लगता है आपके मेटल पे, क्योंकि जहाँ पे आप वो मेटल रखे होते हो वहाँ के आसपास का जो एटमॉस्फेरिक है उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, काफ़ी सारे वाटर पार्टिकल्स मिल जाएंगे, उसके कारण वो मेटल जंग खाने लगता है। या फिर ह्यूमन कंफर्ट की बात करें तो ह्यूमन कंफर्ट में भी अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा है तो भी आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, अगर आपने अपना रूम को पूरी क्लोज करके रखा है और फिर आप कूलर चला रहे हो, ठीक है, जनरली कूलर को हम क्या करते हैं, बाहर रखते हैं, अपने विंडोज़ में लगाते हैं ताकि वो बाहर से एयर को शक करे और ठंडा हवा अंदर की ओर करे। और वही चीज़ अगर आप पूरी रूम को क्लोज करके फिर अपना कूलर चला रहे हो तो मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट आपको ठंडा हवा मिलेगी, क्योंकि जो भी गर्म हवा है वो होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको आपकी बॉडी पे चिपचिपा ऐसे स्टार्टिंग हो जाएगा, आपको मतलब बहुत उमस टाइप का फील होने लगता है। तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो हमें एक क्वांटिटी चाहिए, उतना ही चाहिए रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर है, तो ये सब पूरा हम इस साइकोमेट्रिक मॉइस्ट एयर पे पढ़ने वाले हैं। इसको कंट्रोल कैसे करें, कैसे बनाएं और उसकी मेजरमेंट क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। सबसे पहले डेफिनेशंस में देखते हैं कि ड्राई एयर होता क्या है, मॉइस्ट एयर होता क्या है, ये सब। तो ड्राई एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, हाइड्रोजन, आर्गन, नियोन, हीलियम एक्सेट्रा। अगर आपने कोई एयर एटमॉस्फेयर से लिया जिसमें वाटर के वेपर थोड़े भी नहीं है, वो फुल्ली ड्राई है, सैचुरेटेड है, ठीक है, इन दैट केस वो क्या होगा, दैट इज द मिक्सचर ऑफ दिस ऑल गैसेस, ओके। एंड मॉइस्ट एयर क्या होता है, ड्राई एयर के साथ वाटर वेपर को मिक्स कर दो तो आपका हो जाएगा मॉइस्ट एयर, क्योंकि उसमें मॉइस्चर आ गया आपके सूखे ड्राई एयर में, मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। क्लियर है। अब हमारा आ गया सैचुरेटेड एयर क्या होता है। सैचुरेटेड एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। सेम मॉइस्ट एयर जो है वही होता है सैचुरेटेड एयर, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। क्लियर, व्हेन द एयर हैज डिफ्यूज्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू इट, द वाटर वेपर यूजुअली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सुपरहीटेड स्टीम एज इनविजिबल गैस. Okay, however, when the saturated air is cooled, the water vapor in the air starts condense and visible in the form of moist fog and condensation on the cold surface. ओके, तो सैचुरेटेड एयर क्या होता है, जो उसमें वाटर वेपर तो होता है बट वो वाटर वेपर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, सुपर हीटेड होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा हीट होता है कि वो घुल जाता है आपके नॉर्मल एयर में, वो आपको दिखता भी नहीं है कि आपका एयर मॉइस्चर है। तो
उसको पता करने के लिए अपने एटमॉस्फेयर को ठंडा करो। ठंडी के टाइम आप देखते होगे तब होता है, तो फिर वो जो सुपर सैचुरेटेड सुपर हीटेड जो आपका वाटर वेपर है वो ठंडा होने के बाद क्या होने लगता है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, फॉग के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। फॉग आपको दिखता होगा, कोहरा जिसे बोलते हैं, या फिर जो ठंडा सरफेस जहाँ जहाँ दिखेगा उस पर वो जमने लग जाएगा। वो जैसे जैसे ठंडा करोगे तो वो अपने फेस चेंज करने लगेगा, वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ठंड में आपको यही सब दिखता है, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इट इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन अ यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 kg ड्राई एयर लिया तो उसमें एक्चुअल मास ऑफ वाटर, एक्चुअल में कितने वाटर के वेपर हैं, टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम मास ऑफ ड्राई एयर व्हेन इट इज सैचुरेटेड एट द सेम टेम्परेचर। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, इसका क्या होता है? रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर एसोसिएट विथ यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। मीन्स जैसे कि हमने जो पढ़ा था अभी, मॉइस्ट एयर पढ़ा था, ठीक है, एक्चुअली में वही है। तो ड्राई एयर जो आपका है तो उसमें कितना एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर, कितना एक्चुअल मास वाटर वेपर का है अपॉन सैचुरेटेड, क्या पढ़ा था हमने? सैचुरेटेड एयर, जिसमें सुपर हीटेड स्टेट में आपका क्या होता है? वाटर वेपर, जो कि दिखता नहीं है। तो इन दोनों का रेशियो जो आप करोगे तो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकल कर आएगा। क्लियर है? ओके, अगला हमारा टर्म है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर। ये ध्यान देना, mass of water vapor present in 1 kg of dry air and is generally expressed in the terms of gram per kg of dry air. Okay, it is also called as specific humidity and humidity ratio. मतलब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे आप बोलते हो ना, अरे यार बहुत ह्यूमिडिटी 50% है एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी इतना है आपके रूम का, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल 1 kg एटमॉस्फेयर से आप ड्राई एयर को कैप्चर करो, तो उसमें वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, और वो परसेंटेज में रहता है, कितना प्रेजेंट है, ठीक है, वो होता है हमारा ह्यूमिडिटी। नाउ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में इट इज अ मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 cubic मीटर ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। 1 cubic मीटर में वॉल्यूम में, आपको 1 cubic मीटर वॉल्यूम में आप ड्राई एयर कर लो, उसमें कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ओके, और इसे हम ग्राम पर क्यूबिक मीटर में भी दिखाते हैं। नाउ व्हाट इज RH? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग RH से भी कहते हैं, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम RH से भी डिनोट बोलते हैं। और ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर इन द मिक्सचर टू द सैचुरेटेड पार्शियल प्रेशर एट द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो इसको समझने से पहले हम पहले ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है इस पे डिस्कस करेंगे। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसको DBT भी बोलते हैं, इट इज अ टेम्परेचर ऑफ एयर रजिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। ओके, तो आप क्या करते हो? ड्राई बल्ब एयर, आपका जो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर होता है उसमें एक बल्ब निकला रहता है, मतलब ग्लास का ही ऐसा बल्ब रहता है, थर्मोमीटर जैसे समझ ले, ठीक है। तो वो जनरली आप अपने एयर के एटमॉस्फेयर में रख दो, तो वो जो टेम्परेचर आपको फर्स्टली नोट करके दे रहा है वो है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ओके, और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हो गया? इट इज अ टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय अ थर्मोमीटर, सेम थर्मोमीटर, व्हेन इट्स बल्ब इज एज्यूम्ड बाय अ वेट क्लॉथ एक्सपोज्ड टू द एयर। तो करना क्या है, इसी जो आपने वेट बल्ब है इसके ऊपर कपड़े को पानी में भिगो के इसके ऊपर आप इसको कवर कर दो, ठीक है। उसके बाद जो ये टेम्परेचर बताएगा वो हो जाएगा हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। इसका मतलब ये काम कैसे करता है कि जैसे आप मॉइस्चर कितना है आपके एयर में ये बता देगा, मॉइस्चर जो है उसके टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो आप इसको जब ऐसे रखोगे तो एटमॉस्फेयर से जो ये गीले कपड़ा है ना, इससे वाटर क्या होगा? वेपोर बनने लगेगा, वेपोर होने लगेगा। तो जैसे जैसे ये वेपर होने लगेगा तो यहाँ का एरिया जो है ठंडा होने लगेगा, तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जो पहले था उससे कम हो जाएगा। तो आपको फाइनली वेट बल्ब टेम्परेचर भी इस हेल्प से मिल जाएगा। नाउ वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है? वेट बल्ब डिप्रेशन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द DBT एंड WBT।
ओके, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर को जब आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा वेट बल्ब डिप्रेशन। तो डीबीटी को टेम्परेचर को TDB से एक्सप्रेस करते हैं और वेट बल्ब टेम्परेचर को TWB से एक्सप्रेस करते हैं, और वेट बल्ब डिप्रेशन क्या हो जाएगा TDB माइनस TWB। क्लियर है? नाउ ड्यू पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इट इज अ टेम्परेचर टू विच एयर मस्ट बी कूल्ड at constant pressure in order to cause condensation of any of its water vapor। इसको हम TDP से दिखाते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम TDP से दिखाते हैं। क्लियर है? अब ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है क्या, इसका एक थ्योरी के अकॉर्डिंग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मॉइस्ट एयर है, ठीक है, मॉइस्ट एयर का जो टेम्परेचर है उसको कंटिन्यूसली वो अगर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर है आप उसको ठंडा कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या होगा, डाउन होने लगेगा। तो एक टाइम पे एक स्टेज आएगा जो वाटर वेपर आपके जो होंगे वो कंडेंसिंग हो जाएंगे, ठीक है, ठंडा होने लगेगा, मतलब जमने लग जाएगा, ठीक है। तो वो जो टेम्परेचर होता है एट दैट पॉइंट, कंडेंसिंग टेम्परेचर जो होता है वाटर वेपर का, जो वाटर वेपर डायरेक्ट कंडेंसिंग होना स्टार्ट होता है, वो जो टेम्परेचर, वो जो पॉइंट होता है वो होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका है एक थ्योरी है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर इज रिड्यूस्ड बाय कंटिन्यूअस कूलिंग, ठीक है, देन एट वन स्टेज वाटर वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग। ओके, सो द टेम्परेचर एट विच कंडेंसिंग ऑफ वाटर वेपर स्टार्ट इज नोन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और ये भी डेफिनेशन है, इट इज अ टेम्परेचर टू विच एयर मस्ट बी कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इन ऑर्डर टू कॉज कंडेंसेशन। क्लियर? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। एंड व्हाट इज ड्यू पॉइंट डिप्रेशन? इट्स नथिंग, इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब एंड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर अभी हमने पढ़ा था TDB, तो TDB माइनस TDP, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को TDP से दिखाते हैं, इट इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। तो याद रखना TDB इज कॉल्ड द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर को दिखाते हैं हम TWB से, वेट बल्ब डिप्रेशन को डिफरेंस बिटवीन दिस DBT एंड WBT, एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम TDP से दिखाते हैं, और ड्यू पॉइंट डिप्रेशन को हम डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर DBT माइनस DPT, ओके, इसको हम DPT भी कहते हैं। क्लियर है? एक केस ये भी है कि जब आपका एयर सैचुरेटेड होगा, मींस जो वाटर वेपर होंगे वो सुपर हीटेड होंगे इन दैट केस, तो जो आपका एयर जो सैचुरेटेड होगा इन दैट केस DBT, WBT एंड DPT आर इक्वल हो जाएगा इन दैट केस। द टेम्परेचर ऑफ दिस ऑल थ्री आर इक्वल। ओके, ना अगला हमारा साइक्रोमीटर रिलेशंस, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट बोल देगा प्रूव डैट। तो इसका जो रिजल्ट निकलता है, ठीक है, रिलेशंस का, उसको बोल देगा आपको एग्जाम में लिखकर कि प्रूफ ये करो, इसको प्रूव करो। तो आप थोड़ा ध्यान देना इसके फॉर्मूलाज पे। तो सबसे पहला जो रिलेशन है साइक्रोमीटर रिलेशन है वो हमारा है प्रेशर, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा साइकोमीटर एक्चुअली में होता क्या है। वो मीटर एक नॉर्मल मीटर होता है थर्मोमीटर टाइप का, वो वर्क कैसे करता है वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये रिलेशंस पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर का रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके, तो जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं आपके एटमॉस्फेयर में, तो उसका क्या प्रेशर है वो डिटरमाइन डाल्टन्स के लॉ के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। डाल्टन्स लॉ कहता क्या है? इट स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर इज equal to the sum of pressure which each constituent would exert if it occupied the same space by itself. It means the total pressure exerted by the mixture of air and water vapor is equal to the barometric pressure. Okay? जो आपका बैरोमीटर होता है उसके प्रेशर पे डायरेक्टली वो डिपेंड होता है। Therefore, pressure of barometric pressure is equal to एयर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। ओके, पीए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, और पीवी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस?
तो बैरोमेट्रिक प्रेशर तो मीन्स आपको जो साइकोमीटर होगा उसमें एक बैरोमीटर लगा होगा, ठीक है, तो उसके प्रेशर पे जो उसका प्रेशर बता रहा होगा वो क्या होगा, द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, इन दोनों के सम का जो आपको रिजल्ट प्रेशर बता रहा होगा वो होगा दैट इज द बैरोमेट्रिक प्रेशर। क्लियर है? तो एक पहला रिलेशन हो गया प्रेशर के साथ, ये हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर विद द साइकोमीटर। तो साइकोमीटर में बैरोमेट्रिक लगा रहता है, तो उसका जो प्रेशर बता रहा है इट मीन्स इट इज द प्रेशर ऑफ सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। क्लियर है? तो ये प्रेशर से रिलेशन हो गया है। नाउ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, अभी हमने ह्यूमिडिटी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ह्यूमिडिटी मतलब 1 kg अगर आप ड्राई एयर ले रहे हो तो उसमें कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो हो जाता है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी। क्लियर है? तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू होता है मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर। ओके, तो कैपिटल W इज इक्वल टू MV अपॉन MA। ठीक है, तो एक्चुअली ये कैसे क्वेश्चन बनता है? ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि प्रूव दैट द रिलेशन विथ साइक्रोमीटर का रिलेशन विथ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड प्रूव दैट दिस, क्या बोलेगा, ये प्रूफ करने के लिए बोल देगा प्रूव दिस। ठीक है, ये फॉर्मूला प्रूफ करने को एग्जाम में बोल देगा ये प्रूफ करो। तो कैसे प्रूफ करो, जब आपको याद आ रहा होगा तो ये स्टार्टिंग ऐसे करेंगे। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारा होता है मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर। क्लियर है? और विच W इज इक्वल टू MV अपॉन MA, और MA इज इक्वल टू, देखो अब ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू MRT, ये इक्वेशन याद है? तो अगर हम ड्राई एयर के लिए ले रहे हैं तो PA हो जाएगा प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, RA क्या हो जाएगा, RA इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट फॉर द ड्राई एयर। ओके, तो ये M चाहिए आपको, तो PV अपॉन RT, तो PV अपॉन RT फॉर ड्राई एयर के लिए, इसलिए A सब्सक्रिप्ट में है। मास ऑफ वाटर वेपर कितना हो जाएगा, PV सब्सक्रिप्ट में V, कैपिटल V अपॉन RVT हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. So MA, where PA and RA is a partial pressure and the characteristic gas constant for dry air, and PV and RV is the partial pressure and the characteristic gas constant for water vapor, and the capital V is the volume of mixture. Clear है? तो from equation 1 and equation 2 we can write that specific humidity capital W MV अपॉन MA, तो इसको इससे डिवाइड कर दें तो कैपिटल W दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू PV इंटू V अपॉन RV इंटू T इंटू, ये जब डिवाइड में जाएगा तो उल्टा होके यहाँ जाएगा, तो RA इंटू T अपॉन PA इंटू V, V से V कैंसल, T से T कैंसल। ठीक है, बचा क्या, RA अपॉन RV इंटू PV अपॉन PA। क्लियर है? वेयर RA हम जानते हैं कि RA दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू R नॉट अपॉन MA, वेयर MA इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर और MV इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर वेपर. Clear? And R naught is the universal gas constant and its value is 8.3143. Okay, and what is the molecular weight of the air which is equal to molecular weight of air, जिसमें आप सारे जो भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन है सबका उसको प्लस करोगे मोलिकुलर वेट 28.97 आएगा. तो इसको डिवाइड करोगे तो 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन में आपका आ जाएगा RA का वैल्यू. और RV की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन MV मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर वेपर, एंड वाटर वेपर दैट इज H2 तो 18. ओके, R नॉट इज 8 पॉइंट सेम, तो इनको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.462 किलो जूल पर केजी केल्विन. क्लियर है? RA और RV हमने कैलकुलेट कर लिया. अब RA और RV की जगह वैल्यू सिंपली आपको पुट कर देना. ये दोनों वैल्यू हमने RA और RV की जगह पुट किया इंटू PV अपॉन PA. तो इनको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू 0.622 PV अपॉन PA. अब ये PA की जगह पे हमने PT माइनस PV लिख दिया है. तो PA हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर. ओके, तो इसको दिस इज इक्वल टू PT माइनस PV. ठीक है, व्हाट इज PT? टोटल
प्रेशर ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, ड्राई बचेगा, तो ड्राई एयर का ही प्रेशर होगा दिस, तो ये पीए को कन्वर्ट हो गया पीटी माइनस पीवी, वेयर पीटी इज द टोटल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड पीवी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। क्लियर है। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ अभी हमने जो देखा था वो किसके टर्म में देखा था, आइडियल गैस इक्वेशन के टर्म में, और इफ यू कंसीडर इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम देन एम ए मास ऑफ ड्राई एयर इज इक्वल टू कैपिटल वी अपॉन वी ए। क्लियर। एंड मास ऑफ वाटर वेपर is capital V upon VC, specific heat of specific volume of dry air, specific volume of that is V है वाटर वेपर। क्लियर है। Therefore MA, ठीक है, ड्राई एयर है तो MV, तो क्या होता है कैपिटल W ह्यूमिडिटी MV माइनस MA। क्लियर है। तो MV माइनस MA करोगे तो VA अपॉन VB आ जाएगा। ओके, वेयर VA इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर एंड VB इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। क्लियर है। ठीक है। अगला हमारा ड्राई डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसको म्यू से हम बताते हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन अभी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ड्राई एयर अपॉन सैचुरेटेड। क्लियर। तो म्यू इज द मास ऑफ वाटर वेपर एसोसिएट विथ यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर एसोसिएट विथ यूनिट मास ऑफ ड्राई सैचुरेटेड एयर। ठीक है। ड्राई एयर, नॉर्मल ड्राई एयर में वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है अपॉन सैचुरेटेड, ड्राई सैचुरेटेड एयर में वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, that is called the degree of saturation. Okay, which mu is equal to capital W upon WS. तो WS is the specific humidity of air is fully saturated. तो this is WS। तो नीचे वाले को हम WS से बता रहे हैं, और W हमारा अभी जस्ट हमने फाइंड किया है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है। तो ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यही है ना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारा, तो इसको हम W से ही रखे हैं जो अभी हमने निकाला। और सैचुरेटेड एयर WS से कर दिया कि ड्राई सैचुरेटेड एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द WS एंड इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज व्हेन इट इज फुल्ली सैचुरेटेड। क्लियर है। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू, अभी हमारा आया है 0.622 PV अपॉन PT माइनस PV। अभी हमारा जस्ट हमने कैलकुलेट किया है अपॉन फॉर इसके लिए, तो सिंपली क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ ये है वहाँ S लगा देते हैं। ठीक है। 0.622 PV था पहले, तो फुल सैचुरेटेड होगा तो PVS हो जाएगा। ठीक है। अपॉन PT टोटल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर में से जब PVS को माइनस कर दोगे तो PAS निकल जाएगा। ठीक है। ड्राई एयर, ड्राई सैचुरेटेड एयर का वॉल्यूम प्रेशर, देयरफॉर ये वैल्यू कट जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा PV अपॉन PVS, दिस ये टर्म ऊपर चला जाएगा तो PT माइनस PVS अपॉन PT माइनस PV। ओके। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू, दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू PV अपॉन PS। ओके, PVS मिस हो गया, PV अपॉन PVS, और इसमें से कॉमन लोगे आप तो आ जाएगा PT, तो PT कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 1 माइनस PVS अपॉन PT, और यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस PV अपॉन PT। ओके। यस, इट राइट। ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। तो ये जो हमारा आया था ये है क्वेश्चन नंबर 3। आगे काम आएगा इसका। वेयर PVS ये है क्या, अभी मैंने बताया था PV मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, और PVS कर देंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन ड्राई सैचुरेटेड एयर। ठीक है। ऐसे लगा दिया तो देयरफॉर PVS इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर व्हेन एयर इज फुल्ली सैचुरेटेड, इन फुल्ली सैचुरेटेड मीन्स, और दिस विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टीम टेबल। ठीक है। स्टीम टेबल की हेल्प से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल। क्लियर है। अगला है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH। क्लियर है।
तो अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम फाई से दिखाते हैं, और ये होता क्या है कि मास ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल आपका ये एक वॉल्यूम है, तो इसमें वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, it is the ratio of water vapor present in the given volume upon the mass of water vapor in the same volume if saturated at the same temperature। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर वेपर अगर वो सैचुरेटेड है इन केस ऑफ सैचुरेशन अपॉन दिस वाटर वेपर एट सैचुरेटेड स्टेट पे, दिस रेशियो इज कॉल्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर है? तो फाई इज इक्वल टू एम वी मास ऑफ वाटर वेपर इन दिस वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, और इसी वॉल्यूम में मास ऑफ वाटर वेपर व्हेन इट इज फुल्ली सैचुरेटेड। ओके, तो क्या हो जाएगा एम वी का पी वी टी अपॉन आर वी टी। क्लियर है? अपॉन, तो v की जगह बस s लगा दो, तो पी वी एस टी अपॉन आर वी टी, तो टी टी कैंसल। ठीक है, तो बचेगा क्या पी वी अपॉन पी वी एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो फाई इज इक्वल टू पी वी अपॉन पी वी एस, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट फुली सैचुरेटेड। क्लियर है? नाउ इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इनटू इक्वेशन 4, तो ये जो वैल्यू आई है फाई की पी वी अपॉन पी वी एस, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में कर दें, ठीक है, इस इक्वेशन में इस पी वी अपॉन पी वी एस की जगह पुट कर दें, तो इसकी जगह पे हो जाएगा फाई। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो म्यू इज इक्वल टू दिस, म्यू इज इक्वल टू फाई, बाकी जो हमारा सेम है वो सेम ही रहेगा। नाउ विच इज इक्वल टू फाई 1 माइनस पी वी एस अपॉन पी टी। पी वी अपॉन पी टी को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं पी वी, यहाँ पे क्या है पी वी है, तो पी वी इज इक्वल टू 5 पी वी एस, तो पी वी को 5 पी वी एस अपॉन पी टी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको आप पी टी दोनों को नीचे से कैंसिल बच जाएगा। ठीक है, इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये पी टी माइनस पी वी एस आ जाएगा, पी टी माइनस पी वी एस, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा पी टी माइनस 5 पी वी एस, और पी टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये इक्वेशन बनेगा ना। इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो ये फाई है, तो फाई के साथ पी टी माइनस पी वी एस है, तो पी टी माइनस पी वी एस को रहने दे रहे हैं, और म्यू के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू पी टी माइनस 5 पी वी एस। क्लियर है? देयरफॉर फाई इज इक्वल टू, अब देखो ये पी टी, ये फाई वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये टर्म इधर ले आए, तो म्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर इधर फाई, ये फाई है, ये इसमें फाई है, फाई कॉमन हो जाएगा, तो पी टी माइनस पी वी एस माइनस म्यू पी वी एस विच इज इक्वल टू म्यू पी टी। क्लियर है? देयरफॉर फाई इज इक्वल टू म्यू पी टी अपॉन ये वाला टर्म डिवाइड में आ गया दिस, विच इज इक्वल टू म्यू पी टी, आप डिवाइड कर दे ऊपर भी नीचे भी, तो 1 माइनस म्यू पी वी एस अपॉन पी टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। तो दिस इज द एक्चुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर? ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक्चुअल फॉर्मूला बना है, और इसको डिराइव कर रहे हैं। नाउ लेट अस एज्यूम कि टोटल जो प्रेशर है, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, उससे जो सैचुरेटेड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट सैचुरेटेड स्टेज, बहुत उसके कंपेयर में बहुत कम है। देयरफॉर द ह्यूमिडिटी जो होगा वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के पैरेलल होगा। ठीक है? देयरफॉर इंसर्टिंग द वॉल्यूम वैल्यू ऑफ पी वी फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 5। इक्वेशन 3 से जो हमारा पी वी की वैल्यू थी उसको इक्वेशन 5 में पुट कर देना है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, ये पी वी को एक तरफ के करेंगे तो ये W से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो हम लिख देते हैं देयरफॉर, और ये फाई इज इक्वल टू पी वी अपॉन पी वी ये है, तो फाई इज इक्वल टू पी ए दिस। ठीक है, पी ए इज व्हाट, पी टी माइनस पी वी, तो पी ए W अपॉन 0.622 इंटू ये वाला जो बचा है 1 अपॉन पी वी एस। क्लियर है? तो पी ए अपॉन पी वी एस इज इक्वल टू 1, इसको 1 से डिवाइड करें तो 1.6 W। दिस इज द एक्चुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर्मूला। तो ये चीज़ आपको प्रूफ करने के लिए बोल सकता है कि फाई इज इक्वल टू दिस प्रूफ करो, तो विद द हेल्प ऑफ दिस आपको ये प्रूफ करके बताना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हमारा किसका, 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो हमने ये प्रूफ किया, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो हमने ये प्रूफ किया, ठीक है, और
रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हमने जो ये पॉइंट प्रूफ किया। तो ये 3 को डेरिवेशन बहुत अच्छे से आप देख लेना, बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट है एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है। व्हाट इज द एंथैल्पी? इट इज अ सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर एंड एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर एसोसिएट विथ ड्राई एयर, ठीक है। और इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर केल्विन। तो H इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर प्लस W into enthalpy of water vapor. So according to the definition, it is a sum of enthalpy of dry air and enthalpy of water vapor associate with dry air humidity, ठीक है। W specific humidity। तो हम इसको where H air enthalpy of air is equal to Cp TdV लिख सकते हैं कि what is the enthalpy of air, though where Cp is the specific heat of dry air, specific heat at constant pressure of dry air upon TdV, क्या है ये? ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, प्लस WH वेपर सेम, वेयर H इज द एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर और H एयर क्या है? एंथैल्पी ऑफ 1 kg ऑफ ड्राई एयर। H वेपर क्या है? एंथैल्पी ऑफ 1 kg ऑफ वेपर ऑब्टेन फ्रॉम स्टीम टेबल। विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं एट TDP टेम्परेचर पे। और कैपिटल W इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इन ड्राई एयर एंड Cp इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एयर नॉर्मली एज्यूम्ड एज 1.005 किलोजूल पर kg। देयरफॉर H वेपर क्या हो जाएगा? H वेपर इज इक्वल टू Hg प्लस CPS TdV माइनस TdP, okay, where Hg is the enthalpy of saturated steam at dew point, ठीक है। at dew point पे जो टेम्परेचर होगा at that point what is the enthalpy of the steam? तो Hg प्लस CPS where वैल्यूज का जो हम नॉर्मल वैल्यूज का होगा 1.88, क्लियर। तो 1.88 रखना है। TdB माइनस TdP, ठीक है। तो ये है हमारा DBT माइनस DPT, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस ड्राई प्रेशर टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ओके। तो वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो या तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ये जो हमारा फॉर्मूला बना है H वेपर का, इसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो हमारा नॉर्मल एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर क्या हो जाएगा? CpTdV प्लस W इनटू दिस टर्म, क्लियर है। और इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कुछ TdB है और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये भी TdB, तो कॉमन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो विद W के साथ तो ये हो जाएगा TdB को अब इसमें से कॉमन लोगे तो ये बचेगा Cp प्लस CPS कैपिटल W प्लस ये W इसको कॉमन ले लो इसमें और इसमें, तो ये बच जाएगा Hg माइनस Cp TdV। देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर इज इक्वल टू CPM TdV plus W Hg minus CPS TdP. TdP is the dew point temperature, okay. CPS is the 1.88. Hg क्या है हमारा? एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे। कैपिटल W इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। TdB इज दैट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। और CPM क्या हो जाएगा? दिस Cp प्लस CPS W। Cp प्लस CPS W इज कॉल्ड CPM विच इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमिड एयर, ओके। वेयर Cp क्या है हमारा? स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एयर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड इट्स वैल्यू नॉर्मली टेकन एज 1.005। एंड व्हाट इज द CPS? CPS क्या है आपका यहाँ पे CPS हो जाएगा 1.88, क्लियर है। और W इज द स्पेसिफिक हीट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड क्या होता है फॉर्मूला W का? अभी हमने पढ़ा था 0.622 PV अपॉन PA, क्लियर है। तो ये था हमारा ओवरऑल। तो नेक्स्ट अब हम साइक्रोमीटर क्या होता है, उस चार्ट क्या होता है, अगले लेक्चर में वो हम कवर करेंगे।